जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। प्रदीप जायसवाल के समर्थकों के द्वारा कमलनाथ से मिलने के मिशन पर बोले आयोग अध्यक्ष। कहा प्रदीप जायसवाल के डीएनए में कांग्रेस। साथ में कहा यदि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो कांग्रेस को होगा ज्यादा नुकसान। बैयर के सीमेंट व्यवसायी हुए 1 लाख रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार। अल्ट्राटेक कंपनी का कर्मचारी बताकर अज्ञात व्यक्ति ने की ऑनलाइन धोखाधड़ी। लाखों रुपए खर्च कर बनाया गया जनपद पंचायत का सभा हॉल बना पार्किंग स्थल। अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं अपने दोपहिया वाहनों को खड़ा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे का पहली बार हुआ नगर आगमन। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर गिनाई सरकार की उपलब्धियां। दक्षिण बैयर के कई मजदूरों के खाते बैंक ने किए होल्ड। मजदूरी के भुगतान के लिए मजदूर काट रहे बैंक के चक्कर। बैंक प्रबंधन नहीं दे रहा ध्यान। दूल्हा दुल्हन ने शादी के फेरों से पहले किया अंगदान का ऐलान। दूल्हे ने कहा फिल्म अभिनेता सलमान खान से मिली प्रेरणा। बैयर क्षेत्र के 8 बैगा आदिवासी गांव से जुड़ा मामला है, जहां 8 गांव के आधे से अधिक मजदूरों का बैंक अकाउंट बैंक के द्वारा बिना कारण बताए होल्ड कर दिया गया, जिसके चलते पिछले 4 माह से मजदूर अपनी मजदूरी का पैसा बैंक से नहीं निकाल पा रहे। वहीं मजदूरी के भुगतान के लिए शासकीय कार्यालय के चक्कर काटने के लिए भी वे मजबूर हैं, जिन्होंने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर उक्त समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की, जहां समस्या का समाधान न होने पर मजदूरों के द्वारा आंदोलन किए जाने की भी चेतावनी दी है। बताया जा रहा है कि दक्षिण बैयर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सोनगुड्डा, डाबरी, चौरिया, दुल्लापुर, दड़कस्सा और धुंधुनवाही सहित करीब 8 गांव से अधिक गांव के मजदूरों का जनधन खाता सेंट्रल बैंक उकवा में खुलवाया गया था, जहां बैंक के माध्यम से तेंदुपत्ता, बांस कटाई, मनरेगा सहित अन्य शासकीय कार्यों का भुगतान मजदूरों को उनके बैंक खाते के माध्यम से किया जाता था। लेकिन इन 8 गांवों के आधे से अधिक मजदूरों के बैंक खाते बैंक प्रबंधन के द्वारा बिना किसी कारण बताए होल्ड कर दिया गया और अब बैंक खाते पुनः शुरू करने के नाम पर उन्हें परेशान किया जा रहा है, जिसके चलते मजदूर अपने बैंक खाते में आई मजदूरी के भुगतान का आहरण नहीं कर पा रहे। जी पैसा निकालने जाओ तो बोलते हैं होल्ड हो गया है, हमारा होल्ड खुलाओ, फलाने दिन आना, आईडी नंबर, खाता, फोटो लेके आना बोलते हैं। वहाँ जाओ तो फिर वहाँ बोलते हैं कि नहीं ऊपर से सिस्टम में मैनेजर नहीं है, ऐसे बोलते हैं। पुनः फिर मजदूर वापस हो जाते हैं, फिर जाते हैं दूसरा तीसरा दिन, फिर वही रोल, फिर उसके बाद फिर वापस। कब से चक्कर काट रहे हैं? ये 3-4 महीना हो गया सर। तो खाता जो लॉक हुआ है तो नहीं खुला? नहीं खुला। उसके बाद फिर खाता लॉक होने के बाद मजदूर कहीं मनरेगा काम निकलना जाता है तो करने नहीं चाहते। अभी आपको क्या दिक्कतें आ रही है? नहीं अभी तो काय का पैसा जमा है आपका? अभी तो पैसा जी तेंदुपत्ता का है, मनरेगा का पैसा निकाल नहीं पा रहे हैं। खाता है तो पैसा जमा है तो उसको निकाल नहीं पा रहे हैं, पैसे नहीं होल्ड है तो पैसा नहीं निकालता। अच्छा, कराते आधे मजदूर लोगों का खाता बंद हो चुका है, उसमें जा के बैंक का चक्कर काटते हैं। मतलब एक मजदूर 3-3, 4-4 बार जाके उन्होंने बैंक में जाके अपना पूरा डॉक्यूमेंट संलग्न किए, उसके बावजूद भी मतलब खाता चालू नहीं हो। क्या बोल रहे हैं अधिकारी लोग? अधिकारी लोग बोल रहे हैं कि नहीं ऊपर से सिस्टम से है, तो ये है तो वो है। तो मजदूर तो ऐसा है कि अनपढ़ है, उनको कुछ समझता नहीं, और एक तो परेशान हो गए, उनके खाते में पैसा है, वो पैसा भी नहीं निकाल नहीं पा रहे हैं, ना मजदूरी कर भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मजदूरी इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि खाता बंद है, होल्ड है। अच्छा, मनरेगा का पैसा आता है? मनरेगा का पैसा, तेंदुपत्ता का पैसा, जो भी बांस कटाई का पैसा है, पूरा मतलब आजकल तो अकाउंट पे होता है। तो पूरे क्षेत्र वाराणसी में स्थित HDFC बैंक के कुछ खाताधारक अब दिल्ली पुलिस के रडार पर हैं,
जहां बुदबुदा धानी टोला के कुछ युवकों के बैंक खाते में करोड़ों रुपए के लेन देन होने की जानकारी मिलने पर दिल्ली पुलिस ने धानी टोला निवासी कुछ खाता धारकों को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया। बताया जा रहा है कि बुदबुदा निवासी प्रियांश बंजारी एचडीएफसी बैंक में जॉब करता है, जिसने अपने ही गांव के कुछ युवाओं से बैंक खाता खोलने का टारगेट पूरा करने के नाम पर डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, जहां जीरो बैलेंस पर खाता खोल कर देने की बात युवाओं से की गई थी, जिस पर मजदूर दोस्त उसकी बातों में आ गए। उन्होंने दोस्त का टारगेट पूरा करने के लिए अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित अन्य दस्तावेजों की छाया प्रति बैंक खाता में खोलने के लिए उसे दे दी और मजदूरी करने के लिए हैदराबाद सहित अन्य स्थानों पर चले गए थे। बताया जा रहा है कि बैंक कर्मचारियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवाओं के बैंक खाते खोले, लेकिन उसने कुछ मजदूर दोस्तों को यह जानकारी दी कि किसी कारणवश उनका खाता बैंक में नहीं खुल पाया। उधर युवाओं का खाता खोलने के बाद उन युवाओं के खाते में करोड़ों रुपए की राशि का लेन देन शुरू हो गया। जहां खाते में करोड़ों रुपए का लेन देन होता देख जांच एजेंसियां सख्ते में आ गई, मामले की छानबीन शुरू कर दी। अब युवाओं के खाते में हुए फर्जी लेन देन को लेकर दिल्ली पुलिस ने कुछ युवाओं को नोटिस भेजकर उनके खाते में हुए लेन देन का जवाब मांगा। जहां इस मामले में दिल्ली पुलिस ने नोटिस मिलने पर युवाओं में हड़कंप मच गया और वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर है, जिन्होंने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर उनके खातों में हुए फर्जी लेन देन वाले मामले की जांच कराने और मामले में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग की। एक प्रियांश नाम का मेरा दोस्त है, प्रियांश बंजारी। उन्होंने मुझे कहाँ से है वो? वो भी बुदबुदा से हैं। तो उन्होंने एक दिन मुझे कॉल की जब मैं हैदराबाद में था। बोले भाई, बोले मुझे टारगेट मिला है, बोले तो मैं बैंक में अभी मुझे जॉब लगी है तो टारगेट मिला है, इस वजह से मैं खाते खोल रहा हूँ। कौन से बैंक में है और वो कहाँ बैंक है? बैंक HDFC वारासिनी में है और वो वारासिनी की जॉब करता था HDFC। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे टारगेट मिला है तो आप खाता खुलवा लो, तेरा टारगेट पूरा हो जाएगा और मुझे नौकरी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने दोस्ती के हिसाब से उसको खाता खोलने दे दिया, अपने डॉक्यूमेंट दिया, घर से ही दिलवाया। मैं तो हैदराबाद में था, ना मैंने उस टाइम साइन किया ना कुछ किया। तभी भी उन्होंने से मैंने 10 दिन बाद पूछा कि मेरा खाता खुल गया होगा तो बाकी डॉक्यूमेंट जो भी आते हैं बैंक से वो मेरे घर में दे दे और मुझे कॉल करके बताए। तो उनसे जब पूछा तो उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि आपका खाता नहीं खुला है और कोई भी डिटेल नहीं दी। तो मैं इस चीज़ से शांत हो गया कि मेरा खाता नहीं खुला, तो मैंने कोई इस पर ये नहीं किया और मैं अपने काम में लगा रहा। उस टाइम में फिर उन्होंने मुझे यहाँ से, मैं हैदराबाद से आ रहा था तो मुझे दिल्ली से नोटिस आया गया कि मुझे पता चला 10 अप्रैल को। तो मैं एकदम से बोले तो उस पर ध्यान नहीं दे पाया। और जब अंशुल सेंद्रे को उठाया गया, बोले जब मुंबई पुलिस वाले आए थे, उन्होंने उसको लेके गए थाने में, तो वहाँ से पूछा गया उसको और फिर उस चिंटू बंजारी, प्रियांश बंजारी को भी लेके गया। तो हमको पता चला कि खाता वाता खुला था मेरा, तो उसमें मैंने जांच करवाया तो मेरे अकाउंट में 1 करोड़। सर, मेरा एक दोस्त है प्रियांश बंजारी बुदबुदा से, उनने अकाउंट खोला HDFC बैंक से। एक कनक चौधरी नाम की लड़की है नेवर गांव की, वो उनके साथ काम करती है बैंक में। तो वो आया मेरे घर में कि बोले भैया टारगेट है, अकाउंट खुलवा दो, मैडम का टारगेट है, बोले कनक चौधरी का। तो इस चक्कर मैंने बोला पैसे नहीं है मेरे पास प्रियांश भाई अकाउंट खुलवाना। तो बोले मैडम बोलती है कि जीरो बैलेंस पे भी अकाउंट खुल जाता है। तो उसके बाद मैंने अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया और उन्होंने अकाउंट खोला, लेकिन उसकी जानकारी नहीं थी। मुझे बैंक बुलाएंगे बोले, लेकिन मैं बैंक गया नहीं था। फिर क्या है, मैं मजदूरी करने बाहर चला गया था, लेकिन मैं वहाँ से आया था हैदराबाद से। तो 10 तारीख को मुझे बैंक से फ़ोन आया 10 मई को कि आपके अकाउंट में कहीं से 50,000 रुपये गलती से आ गए। तो बैंक वाले ने मुझे बुलाया कि आपके अकाउंट में गलती से आ गया है पैसा। तो साइन वाइन करवाया उनने और वो पैसा जिसके मतलब अकाउंट से आया था उसे रिटर्न कर दिया। फिर उसके बाद बुदबुदा का एक लड़का है अंशुल, उसको क्या है मुंबई पुलिस ने उठा ली प्रियांश बंजारी को। तो मुझे भी लगा कि मेरा अकाउंट भी खुला है, तो उससे जानकारी लिया मैंने। तो फिर उसने मोबाइल के द्वारा मुझे स्टेटमेंट दिया और तुम्हारे भी अकाउंट में 18 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ, ये मुझे पता चला। कहाँ से हुआ ऐसा कुछ जानकारी? जानकारी नहीं, मोबाइल नंबर भी हमारा नहीं है अकाउंट में, दूसरे का ये है ना। हमको ATM मिला, पासबुक मिला, कुछ भी नहीं मिला हमको, और हमारे अकाउंट में इतना ट्रांजैक्शन हो गया 18 लाख के समथिंग। ओके, तो अभी क्या नोटिस आ रहे हैं आपको? जी, नोटिस कहाँ से मिला? नोटिस अभी मुझे तो नहीं आया है,
लेकिन मैं ये कलेक्टर ऑफिस आया था, कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने की इसका निराकरण करें और कुछ अच्छा करें हमारे लिए, लेकिन कलेक्टर साहब किसी कारणवश नहीं मिल पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रेस वार्ता के दौरान आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में लड़ने की बात पर उन्होंने कहा कि यदि वह चुनाव लड़ते हैं तो जितना नुकसान कांग्रेस को उनके चुनाव लड़ने से नहीं होगा, उससे ज्यादा गौरीशंकर बिसेन के चुनाव नहीं लड़ने से कांग्रेस को अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा। शिक्षकों ने बताया कि नवीन सत्र मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में एक साथ शुरू होना है। वहीं इस भीषण गर्मी को देखते हुए राजधानी भोपाल में 15 जून को बदलकर आगे की तारीख बढ़ा दी गई। इसके साथ ही अन्य जिलों की ओर भी जहां नवीन शिक्षण सत्र की तारीख बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बालाघाट जिले में भी 43 डिग्री के आसपास तापमान चल रहा है और स्कूलों में इस भीषण गर्मी से बचाव के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं है, जिसके चलते मानसून शुरू होने के साथ ही सत्र को शुरू किया जाना चाहिए। हमने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से फ़ोन में या कहें कि शासन प्रशासन के नुमाइंदों से मीडिया के माध्यम से भी निवेदन करेंगे कि चूँकि बाहर भयंकर गर्मी है, ग्रामीण अंचल में बहुत समस्या है। अभी 10 तारीख से स्कूल खुले हैं, टीचर हाहाकार हो रहे हैं क्योंकि देखिए अधिकांश स्कूल ग्रामीण अंचल में है, टेम्परेचर बहुत है। गांव में शासन ने कुछ जगहों में पंखे तो लगवा दिए, लेकिन गांव में बिजलियां नहीं रहती समय पे, कब आएगी कब जाएगी कोई भरोसा नहीं है। हम ही लोग 10 तारीख को इतनी बुरी स्थितियों से गुजर रहे थे कि भारी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। ऐसी स्थिति मानसून को देखते हुए मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में जो है अवकाश छुट्टियाँ बढ़ाई गई हैं। तो बालाघाट जिले में भी हम निवेदन करेंगे कि मानसून के आते तक जो है स्कूलों में बच्चों की और शिक्षकों को इससे मुक्त रखा जाए। रेलवे पटरी पर बैठकर मोबाइल से बात कर रहे एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। 12 जून की रात्रि 8 बजे करीब यह घटना नगर से गुजरने वाली कटंगी रेलवे लाइन पर स्थित बूढ़ी बालाघाट रेलवे क्रॉसिंग के पास हुई। मृतक युवक सागर पिता इस्माइल खान उम्र 35 वर्ष ग्राम लिंगा बालाघाट निवासी बताया गया है। रेलवे पुलिस ने इस युवक की लाश अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सागर गंगानगर में अपने जीजा अमजद अली के पास रहकर ड्राइवरी करता था। 12 जून की रात्रि 8 बजे करीब बालाघाट से कटंगी रेलवे लाइन पर स्थित बूढ़ी बालाघाट रेलवे क्रॉसिंग के पास वारासुनी लाइन पर सागर रेलवे पटरी पर बैठकर मोबाइल से बात कर रहा था। सागर मोबाइल से बात करने में इतना मशगूल हो गया कि उसे कटंगी से बालाघाट की ओर आ रही पैसेंजर ट्रेन की आवाज़ सुनाई नहीं दी। ट्रेन के चालक ने जब इस युवक को ट्रेन की पटरी पर बैठकर मोबाइल से बात करते हुए देखा और लगातार हॉर्न बजाता रहा, किंतु सागर ने न तो ट्रेन की आवाज़ सुनी और न ही हॉर्न की। सागर देखते ही देखते ट्रेन की चपेट में आ गया। युवक ट्रेन के इंजन के सामने फंस चुका था। ट्रेन चालक ने ट्रेन को रिवर्स किया। युवक के सर में व पैर में चोट थी, जिसके मौके पर ही मौत हो गई थी। ट्रेन चालक ने सहकर्मियों के साथ सागर की लाश ट्रेन में रखकर रेलवे स्टेशन लाई। वहीं रेलवे पुलिस ने इस युवक की लाश को अपने कब्जे में ले लिया है। खबर मिलते ही सागर के जीजा अमजद अली भी रेलवे स्टेशन पहुंच चुका था और रेलवे पुलिस के द्वारा मौके पर कार्रवाई की जा रही थी। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उप निर्वाचन के लिए जिले के 4 ग्राम पंचायत में रिक्त सरपंच व 1 पंच के रिक्त पद के लिए निर्वाचन के लिए 13 जून को प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान कराया जाएगा, जिसके लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा सोमवार को सुरक्षा बलों की निगरानी में ईवीएम और मतदान पेटी दल को मतदान केंद्र रवाना किया गया। आपको बताएं कि जिले के बालाघाट विकासखंड के ग्राम पंचायत रोशना, खैलांजी विकासखंड के ग्राम पंचायत मीरकपुर, लांजी विकासखंड के ग्राम पंचायत डोरली व बैयर विकासखंड के ग्राम पंचायत हट्टा में सरपंच के रिक्त पद के लिए, बिरसा विकासखंड के ग्राम पंचायत केंडाटोला के वार्ड क्रमांक 8 में पंच पद के निर्वाचन के लिए 13 जून को मतदान कराया जाएगा। सरपंच पद के लिए रोशना में 5, मीरकपुर में 2, डोरली में 2, हट्टा में 4 व पंच पद के लिए केंडाटोला के वार्ड क्रमांक 8 से 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 4 सरपंचों के निर्वाचन के लिए 13 मतदान केंद्र व 1 पंच के निर्वाचन के लिए 1 मतदान केंद्र बनाया गया है। इस प्रकार 4 सरपंच के लिए 13 प्रत्याशी व 1 पंच के लिए 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। सरपंचों के लिए ईवीएम से व पंच के लिए मतपत्र से मतदान कराया जाएगा। बता दें कि जिले में 4 ग्राम पंचायतों में सरपंच व 35 वार्डों में पंच के पद रिक्त है। इन पदों पर निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान नियत समय सीमा में 20 वार्डों के लिए किसी भी प्रत्याशियों के द्वारा फॉर्म नहीं भरा गया। 14 वार्डों में पंच का मात्र 1-1 प्रत्याशी होने के कारण वहां पर पंच का निर्विरोध निर्वाचन हो गया।
अब 4 सरपंच के लिए निर्वाचन के लिए 13 मतदान केंद्रों व कैंडिटोला के वार्ड क्रमांक 8 से पंच के निर्वाचन के लिए 1 मतदान केंद्र पर मतदान कराया जाएगा। लालबरा नगर मुख्यालय स्थित तहसील कार्यालय में अधिकारी कर्मचारियों के समय पर नहीं आने के कारण दूर दराज से आने वाले ग्रामीण जनों का नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा सहित अन्य राजस्व संबंधित कार्य नहीं होने के कारण परेशान है और तहसील कार्यालय के वे चक्कर लगा रहे हैं। तहसीलदार राम बाबू देवांगन जिस समय थे उस समय अधिकारी कर्मचारी समय पर आते थे, वह लोगों को सुविधाएं भी अच्छी मिलती थी, वह लोगों के समय पर काम भी होते थे, परंतु उनके स्थानांतरण होने के बाद अब तहसील कार्यालय में अव्यवस्थाओं का आलम बना हुआ है। प्रभारी तहसीलदार श्री वालरे का कर्मचारियों पर कोई दबाव नहीं है, तभी तो कुछ कर्मचारी समय पर नहीं आ रहे, जिसके कारण विकास खंड के 104 गांव से आने वाले लोगों का समय पर काम नहीं हो पा रहा है। साथ ही तहसील कार्यालय के समीप बने गार्डन की भी लंबे समय से साफ सफाई नहीं की गई, जिसके कारण गार्डन परिसर में गंदगी होने के साथ ही सीमेंट की बनी कुर्सियों में डस्ट बैठ जाने के कारण लोगों को बैठने, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने, समय पर राजस्व का काम नहीं होने से ग्रामीण जनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब इस विषय पर दूरभाष में चर्चा करने पर प्रभारी तहसीलदार उमराज सिंह वालेर ने बताया कि तहसील परिसर में जो गार्डन बना हुआ है, जिसका निर्माण पंचायत के द्वारा किया गया है, वह देखरेख भी पंचायत के द्वारा की जाती है। पंचायत को पत्र लिखकर नियमित रूप से साफ सफाई करवाए जाने के लिए निर्देशित किया जाएगा। साथ ही यह भी बताया कि सभी कर्मचारी समय पर आते हैं, जो कर्मचारी नहीं आ रहे उन्हें समय पर आने के लिए निर्देशित किया जाएगा। अपना राशन कार्ड का नाम अच्छा नाम जुड़वाने के लिए। हाँ तो काम हो गया आपका? नहीं हुआ है। अच्छा कब से आ रहे हो? 2 बजे से। अच्छा 2 बजे से। हाँ। तो कोई मिले नहीं क्या अभी तक? नहीं। परेशान हो रहे हो? हाँ। अभी जिस जगह बैठे हो आप यहाँ पे, तो यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ की स्थिति तो बहुत डाउन है। साफ सफाई वगैरह? साफ सफाई तो बिल्कुल नहीं है। कुछ भी नहीं, नहीं। गंदगी है क्या? गंदगी है, पान पत्ती झाड़ झूड़ कुछ भी नहीं। अच्छा पीने पानी की व्यवस्था है ना गर्मी के लिए? नहीं। ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं है? ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं। हमें लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ। क्या होना चाहिए था यहाँ पे? नहीं होना चाहिए, साफ सफाई। मैं यहाँ तहसील में मेरे भाई पिताजी के जो बंटवारे का लगा हुआ है यहाँ पे केस, उसके लिए मैं लगातार यहाँ पर 2-2.5 महीने चक्कर काटता हूँ। कि जैसे आप आए तो यहाँ जो बैठने की जो व्यवस्था बनाई गई है गार्डन टाइप का, तो वहाँ पे साफ सफाई नहीं है, तो किस तरह परेशानी हो रही है? यहाँ हम देख रहे हैं बहुत दिनों से, जब से तहसीलदार साहब जो देवगन साहब थे यहाँ पे, उसके बाद से यहाँ पर कोई साफ सफाई पे ध्यान नहीं दे रहे। और जितने भी हमारे पूरे एरिया के जो किसान और जो समस्या लेके आते हैं, उनकी समस्या को देखते यहाँ पे साफ सफाई करना चाहिए और बैठने की पूर्ण व्यवस्था करना चाहिए। पीने के पानी वगैरह? पीने का पानी की व्यवस्था अंदर है लेकिन बाहर नहीं। बाहर पानी की व्यवस्था होना चाहिए। सब परेशान हो रहे गर्मी में लोग? परेशान होना चाहिए। दूसरी समस्या यहाँ की है, जो तहसीलदार साहब है समय पे नहीं बैठते और उसकी वजह से यहाँ के जो किसान मजदूर और जो समस्या लेके आते हैं, उनकी वजह से कई बार टाउन एंड कंट्री के तहत बालाघाट विकास योजना प्रारूप 2035 के तहत कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए टाउन एंड कंट्री विभाग छिंदवाड़ा के द्वारा बालाघाट की जनता से सुझाव मांगे जाने के साथ ही किसी प्रकार की दावे आपत्ति दर्ज कराने के लिए समय भी दिया गया, जिस पर लोग नगर पालिका परिषद बालाघाट परिसर में कर्मशाला में बनाए गए कक्ष में पहुंच तो रहे हैं, लेकिन वह खाली होने व वहां पर कोई भी कर्मचारी मौजूद न होने के चलते जनता नाराजगी जता रही है। सोमवार को इसी संबंध में पहुंचे लोगों ने नाराजगी जताकर जमकर हंगामा मचाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि बालाघाट शहर का मास्टर प्लान बनना है, जिसमें रोड, नाली, पानी, बिजली, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रिंग रोड, तालाब, नगर का सौंदर्यीकरण, गार्डन सहित अन्य मुद्दों पर दावे आपत्ति या फिर शहर विकास को लेकर नगर वासियों से सुझाव आमंत्रित किए गए, जहां शहर विकास टाउन एंड कंट्री के तहत किसी भी दावे आपत्ति या सुझाव देने के लिए नगर पालिका में 19 मई से लेकर 17 जून तक समय दिया गया, जहां कोई भी समस्या या सुझाव के आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। लेकिन जब अपनी विभिन्न समस्याओं और सुझाव को लेकर आवेदक नगर पालिका के कर्मशाला कक्ष में पहुंचते हैं, तो वहां उनकी समस्याओं को सुनने के लिए कोई कर्मचारी नहीं था। यहां तक कि कक्ष पूरी तरह खाली था, वहां टेबल कुर्सी तक नहीं लगाए गए थे, जिस पर अपनी आपत्ति जताते हुए आवेदन लेकर पहुंचे नागरिकों ने जमकर हंगामा मचाया और इसे एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र बताया, जिन्होंने दावे आपत्ति या आवेदन स्वीकार न करने पर जनहित याचिका दायर करने की भी चेतावनी दी है। हम लोग यहाँ पे बालाघाट विकास योजना 2035 का जो प्रारूप बना है, उस प्रारूप को देखने के बाद में समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के चलते बालाघाट के बड़े बड़े तालाबों को इस प्रारूप से गायब कर दिया गया है, जिस संबंध में हम लोग अपनी आपत्ति दर्ज कराने आए थे। तो पिछले 15 दिन से हम लोग देखते आए हैं यहाँ पर
कि ग्राम नगर निवेश का यहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं बैठता, हमेशा यहाँ कमरे में इनके ताला बंद रहता है। उसके बाद हमने इनका जो प्रारूप है उसकी नेट से हमने कॉपी निकाले कि कहीं संचालक छिंदवाड़ा से ही बात की, तो वो पिछले 1 बजे से हमको बोल रहे हैं कि हमारा आदमी आ रहा है करके, लेकिन उनका कोई भी आदमी यहाँ पे उपस्थित नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा समझ में आ रहा है कि ये जो दावा आपत्ति का समय है उस समय को ये गुजारना चाहते हैं कि कोई ना कोई दावा आपत्ति उस पर आए ना। और जैसा इन्होंने देवी तालाब समेत बालाघाट के जो 5 तालाबों को विकास योजना 2035 से गायब कर दिया है, वो षड्यंत्र इनका कामयाब हो जाएगा। तो अब कैसा करेंगे? अब कोई यहाँ तो कोई है ही नहीं दावे आपत्ति लेने वाला। अगर यहाँ हमारी सुनवाई नहीं होती तो इसके बाद हम लोग फिर माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाकर इनके विरुद्ध जो है वो याचिका दायर करेंगे। ये यहाँ पर जो है बालाघाट के विकास योजना के प्रारूप 2035 के लिए अधिसूचना जारी हुई है, पब्लिक का प्रकाशन हुआ है कि इस संबंध में अपने दावे और आपत्ति पेश करें। इसके संबंध में मैं और मेरे 10-12 साथी जो यहाँ पर अपने दावे और आपत्ति लेकर के यहाँ तो सुझाव लेकर के यहाँ आके देखें कि यहाँ पर कमरा में जो है बंद पड़ा हुआ है, यहाँ कोई टेबल कुर्सी नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है और कोई पूछताछ वाला नहीं है। नगर पालिका कर्मचारी को पूछे तो बोले ये नगर वो उसका टाउन एंड कंट्री का ऑफिस है, हमने इसको प्रदान किए हैं और यहाँ पर कोई नहीं है। तो उन्होंने लेने से मना कर दिया हमारे दावे आपत्ति को। फिर हमने जो वहाँ के जो संचालक है छिंदवाड़ा के फॉरेस्टरी उनसे बात की है तो बोले मेरा कर्मचारी आ रहा है, लंच में गया 1 बजे से आए, अभी 3 बजने को आते हैं, अभी तक तो कोई नहीं आया। वो बोल रहे कि आप एडजस्ट कर लो, कल से कर्मचारी बैठ जाएगा और हम आपसे ले लेंगे और फिर आपको बुला के आपके सुझाव और आपत्ति के बारे में चर्चा भी कर लेंगे। हमारा ऐसा कहना है कि 20-35 लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और ये लोग जो है यहाँ पर कोई कर्मचारी अधिकारी किसी नहीं है और बात कर रहे हैं मोबाइल से, तो ये बात का कुछ संतोषजनक जवाब नहीं। यहाँ आए थे हम क्या बोलते हैं विकास योजना के प्रारूप के संबंध में विकास योजना प्रारूप को वो आपत्ति देना है। फिर आपत्ति ले लिए? ये यहाँ कोई बाबू ही नहीं है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं इन लोग कर्मचारी? कर्मचारी लोग क्या बोल रहे हैं? ये कर्मचारी बोलते हैं कि हम सील लगा कर नहीं देंगे, आप फॉरवर्ड करके देंगे। ये बोलते हैं नगर पालिका काम नहीं है, ये नगर पालिका काम नहीं है, वो बाबू लेगा हम नहीं देंगे, वो बाबू लेगा हम नहीं देंगे। ऐसे कितने लोग परेशान हो रहे हैं? 30-35 लोग हैं यहाँ। जब इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान टाउन एंड कंट्री छिंदवाड़ा के सहायक संचालक श्री प्रते ने बताया कि शहर का मास्टर प्लान बनना है, उसी को लेकर लोगों को सुझाव दावे आपत्ति मंगाई गई। राजपत्र में सूचना प्रकाशित कर सूचना कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से अखबारों में प्रकाशित करा दी। हमारे छिंदवाड़ा ऑफिस में सिर्फ 2 टेक्निकल कर्मचारी है जिन्होंने बालाघाट और सौंसर का काम देखना है। बालाघाट के लिए हमने नगर पालिका को लेटर लिखकर और मुख्य नगर पालिका अधिकारी से मुलाकात कर कर्मचारी मांगे हैं, लेकिन उन्होंने हमें कर्मचारी नहीं दिए। हमारे 2 कर्मचारी की ड्यूटी बालाघाट में लगाई गई, हम उनके रुकने खाने पीने की व्यवस्था की गई है, लेकिन दोनों ही कर्मचारी आज शादी में गए हुए हैं, इसलिए बालाघाट कार्यालय में वे नहीं पहुंचे। वहीं नगर पालिका के द्वारा बैठने के लिए कुर्सी टेबल तक नहीं दिया गया। ऐसे में हमारे कर्मचारी परेशान होते हैं। हम मंगलवार को 2 कर्मचारी भेजेंगे जो लोगों के दावे आपत्ति लेकर उन्हें सील साइन के साथ पावती भी देंगे। वहीं दोनों कर्मचारी 17 जून तक बालाघाट में ही रहेंगे। बालाघाट जनपद पंचायत में लाखों की लागत से बनाया गया सभा हॉल इन दिनों अधिकारी कर्मचारियों के वाहनों का पार्किंग स्थल बन गया है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह नजारा आए दिन देखने को मिल रहा है। यह नजारे को देखते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा आक्रोश जताते हुए व्यवस्थाओं में सुधार लाने और ऐसे अधिकारी कर्मचारियों पर कार्यवाही करने की मांग की गई। आपको बताया कि पंचायतों के अंतर्गत आने वाले पंचायतों की मॉनिटरिंग, गांव-गांव में चल रहे कार्यों की समीक्षा, सरपंच, उप सरपंच सहित मेटों के विकास कार्य संबंधित बैठक का आयोजन करने लाखों रुपए खर्च कर जनपद पंचायत बालाघाट में सभा हॉल का निर्माण किया गया, जिसमें पंचायत संबंधित विकास कार्यों की समीक्षा कर उसमें आ रही दिक्कतों को सुलझाने के लिए बैठकों का आयोजन किया जाता है। लेकिन अब उसमें जनपद पंचायत की बैठकें तो दूर, उस सभा हॉल को अधिकारी कर्मचारी अपने 2 पहिया वाहन खड़े करते हैं। जो अब अधिकारी कर्मचारी के द्वारा अपने 2 पहिया वाहन सभा हॉल में खड़ा करना जिम्मेदार अधिकारी के कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े करते हैं। आजीविका मिशन की बैठक में शामिल हुई सदस्यों ने बताया कि सभा हॉल में गाड़ियां अंदर खड़ी है, लेकिन यह गलत है, ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई होना चाहिए। वहीं जनपद सदस्य व जनप्रतिनिधि ओमकार रानी ने बताया कि यह सभा हॉल बैठकों के लिए है, न कि अधिकारी कर्मचारी के 2 पहिया वाहन खड़े करने के लिए। वाहनों के पार्किंग के लिए जनपद पंचायत परिसर के अंदर बहुत सारी जगह है, वहां पर खड़ी रखना चाहिए। यह मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अनदेखी की वजह से अधिकारी कर्मचारी के द्वारा जनपद पंचायत सभा हॉल को पार्किंग स्थल बनाया गया। इसकी शिकायत जनपद पंचायत सीईओ सहित कलेक्टर साहब को की जाएगी, ताकि अधिकारी कर्मचारी दोबारा ऐसी गुस्ताखी ना करे।
कैसे आना हुआ था? ये गाड़ियाँ हमेशा खड़ी रहती कैसी? नहीं आज आज ही पहली बार? दिख रही इसके पहले निर्वाचन आयोग की गाड़ी हम बोल रहे थे कि चुनाव में जाने वाली गाड़ियाँ हैं। अब तो ये ऐसा अंदर में खड़ी करेंगे मतलब सवाहार में? अब वो पता नहीं सर, पर आज ही सर पहली बार ही दिख रही है, इससे पहले तो ये बताइए जो सभा हाल में जो गाड़ियाँ जो दिख रही है ये क्या ये पार्किंग स्थल है क्या? पार्किंग स्थल तो नहीं है, किसने रखा है यही तो मैं देख रहा हूँ। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बैठक की व्यवस्था वाली है और यहाँ पे ये पार्किंग की जैसे रख दी है और किसने रखा है अब जानकारी लेते हैं। नहीं, इसकी शिकायत करेंगे क्या आप? शिकायत तो सीओ साहब से करते हैं। गलत है कि नहीं? गलत है, बहुत गलत है। ये अंदर ये रखने की थोड़ी जगह है, ये बैठक की व्यवस्था के लिए बनाई गई है।